अब जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्राइंडिंग व्हील हम कहीं से लेना जाते हैं तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें कैसा चाहिए। ठीक है, कैसा ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, वो कुछ इस तरह से लिखी होगी। मैं आपको दिखाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से लिखी होगी, यहां पर कोई ना कोई कोड होगा और यहां पर उसकी डिटेल भी होती है। लेकिन कोड जो है उसको क्रैक करना बहुत जरूरी है कि ये कोड होता क्या है। हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास इसमें ये आगे कोड लिखा होगा, ये एक, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, इसको कहते हैं हम सफिक्स। आगे लगने वाला कोड और पीछे लगने वाला कोड, ये प्रीफिक्स वो सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखें, ये दोनों हमारे मैन्युफैक्चरर के हाथ में होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमें कोई ये मतलब इसका कोई 100% कह दे कि यही होगा, नहीं। तो अपनी तरफ से वो कुछ भी रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर की मर्जी वो क्या रखता है, तो हमें ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये वाले। ये एक अल्फाबेट आएगा, फिर कोई वैल्यू आएगी, इस तरह से हम लिखेंगे, फिर अल्फाबेट आ देगा, फिर कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फाबेट आ जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट चलते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले जो होता है ये वाला अगर अल्फाबेट देखेंगे तो ये अब्रेसिव टाइप दिखाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो दो ही चीजों का बना है। इसके अंदर अब्रेसिव मटेरियल क्या है, अब्रेसिव मटेरियल क्या है और उसका बॉन्ड क्या है, उसको जोड़ा किसने है, उसको व्हील के साथ अब्रेसिव मटेरियल को जोड़ा किसने है। तो अब्रेसिव टाइप कौन सा है वो कैसे पता चले। अगर यहां पर लिखा है सी तो इसका मतलब है ये सिलिकॉन कार्बाइड का बना है। अगर यहां पर सी लिखा है और अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। इसको बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट जो होगा वो हमें बताएगा ग्रेन साइज कितना है। अब ग्रेन साइज अगर यहां पे 45 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके ग्रेन्स जो है वो अलग अलग। देखिए ग्रेन्स क्या होते हैं, ये जो हमारे अब्रेसिव मटेरियल है वो कितना, हम जैसे मान लीजिए पत्थर है, मैं इकट्ठे करूं, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करूं, तो इसका कोई तो साइज होगा ना। हम इवन हम खरीदने जाते हैं, जब हम मटेरियल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेते हैं, तब हम खरीदते हैं, जब छोटे छोटे हम देखते हैं पत्थर होते हैं, तो वो जो स्टोन्स होते हैं उसके साइज होता है कोई, वो इसी तरह इसके अब्रेसिव के ग्रेन्स जो है उसके साइज होते हैं। अगर तो वो हमारा ग्रेन साइज है 10 से लेके 20, तो ये एक कोर्स ग्रेन साइज है, मोटे मोटे ग्रेन्स आपको मिलेंगे। अगर 30 से लेके 54 है तो ये हमारा ग्रेन साइज जो होगा वो मीडियम है। अगर हमारा 70 से लेके 100 है तो फाइन है, और 220 से लेके 320 है तो ये वेरी फाइन ग्रेन हमें मिलेंगे। तो ग्रेन साइज चेंज होगा अकॉर्डिंगली इसके, तो हमें इसमें से पता लगेगा कि ग्रेन साइज कैसा है हमारा। और उसके बाद ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड। अब ये जो ग्रेड है हमारा वो अल्फाबेट है, एबीसी में से लिया गया है। अगर हम देखें तो एबीसी में हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं। अब इसमें से अगर 2 माइनस कर दूं मैं तो हमारे 24 रह गए। इसको 3 हिस्सों में बांट दिया तो 8 रह गया। तो 3 हिस्से कैसे, ए से लेके एच तक एक हिस्सा, आई से लेके पी तक एक हिस्सा और क्यू से लेके एक्स तक एक हिस्सा। अगर हमारा ए से एच है तो ये सॉफ्ट है, ए से लेके एच तक है तो ये सॉफ्ट है, हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो सॉफ्ट है। अगर मीडियम है तो आई से पी तक होगा कोड, और अगर हार्ड है तो क्यू से लेके एक्स तक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रेड ओ हमारा यहां पर आ रहा है, तो ये मीडियम का है, मीडियम ग्राइंडिंग व्हील जो है वो मीडियम टाइप का है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है, आप डेंस बना रहे हो या ओपन बना रहे हो। आपके जो हमारे पास मटेरियल, देखो मैं आपको बोलता हूं कि ये अब्रेसिव है, ये अब्रेसिव दूर कर दूं, इसको थोड़ा सा दूर कर दूं, ये देखो अब्रेसिव बना दूं, और इसके बीच में मैं यहां पर बॉन्ड डालता हूं, बॉन्ड मटेरियल डालता हूं। और दूसरी तरफ एक और है जो यहां पर अब्रेसिव है, उसके साथ ही अब्रेसिव ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे,
तो ये डेंस हो गए, ये क्या हो गए डेंस, और ये ओपन हो गया इस तरह से, ये डेंस है। ऑब्वियसली यार अगर हम डेंस बनाएंगे तो उसका खर्चा ज्यादा होगा, इसका खर्चा कम होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं होता, हम कहते ग्राइंडिंग व्हील दे दो भाई साहब, तो वो ग्राइंडिंग व्हील दे देते, हमें पता ही नहीं होता डेंस है कि ओपन है, हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। अगर हमारा यहां पर अगर आप देखोगे डेंस है तो मतलब 1 से लेके 4 की वैल्यू लिखी होगी, और 9 से 13 के बीच लिखी है तो ओपन होगा, तो 13 लिखा हुआ है तो मतलब ओपन टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद आ जाता है ए, फिर अल्फाबेट आता है, ये बॉन्ड बताता है कि कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाता है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, अब्रेसिव टाइप कैसा है और बॉन्ड कैसा है। बॉन्ड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग कोड होते हैं, अगर वी लिखा है, एस लिखा है, आर लिखा है, ओ लिखा है, और भी बहुत सारे, लेकिन हमें ये मेनली याद होने चाहिए। वी लिखा है तो विट्रीफाइड बोल देते हैं, ये होगा। एस लिखा है तो सिलिकेट होगा, आर लिखा है तो रबर होगा, और ओ लिखा है तो ऑक्सीक्लोराइड होगा। ये क्या है, इसका बॉन्ड। इसके बाद फिर सफिक्स आ गया, ये हमारे काम का नहीं है। बात समझ आई? हमें इसको याद भी रखना है। एक तो हमें पता है कि अल्टरनेट है, कि अल्फाबेट है, फिर कोई वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, उसके बाद फिर अल्फाबेट है, फिर कोई वैल्यू है, फिर अल्फाबेट है, अल्टरनेट है। फिर हम ये भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई दिमाग लगाए AGGSB, AGGSB इस तरह से भी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में आता है, SSC जेई में, RRB जेई में आता है, तो आप कर सकते हो AGGSB, इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई इसका क्रैक बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मिल जाते हैं, मैं अलग से कोई बना दूंगा, ट्रिक बना दूंगा इसके ऊपर कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब अगर देखिए तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे लिखा है 250 25 32 इस तरह से लिखा है, फिर WA 46 L4 V 17 ऐसे लिखा है। अब ये जो लिखा है 250 25 32 इसका कहां से बीच में आ गया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये बोला था आपको। तो ये है 250 का व्हील का डायमीटर है, और थिकनेस है उसकी 25 mm की, और बोर का डायमीटर उसका 32 का है, क्योंकि अंदर जो होल होता है उसका डायमीटर दे रखा है। अब ये जो W है, W और 17 ये वाला, ये दोनों चीज, ये क्या आगे मैन्युफैक्चरर के हाथ में है, हमें इसकी टेंशन नहीं है। हमें W क्या है, मैन्युफैक्चरर प्रीफिक्स है, तो ये उन्होंने लगा रखा है अपनी तरफ से। अब आ जाते हैं A, देखो यहां पे लिखा ए अब्रेसिव, हमने बोला था टाइप है, तो ये कौन सा है हमारे पास, तो अब्रेसिव टाइप हमारे पास ए से याद है, ए से याद है, हमने दो बोले, ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड, बस दो ही है, और हमें टेंशन नहीं लेनी। और डायमंड वाले भी और बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास यही जो है अवेलेबल, बहुत ही ज्यादा यूज में होते हैं। ए से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा है। अब हम बात करें, ये अब्रेसिव टाइप आ गई, उसके बाद आ गया 46, तो ये ग्रेन साइज आ गया, तो मीडियम ग्रेन साइज है। उसके बाद आ गया एल क्या है, अगेन ये मीडियम ग्रेड है हमारा, ग्रेड हमने बताया था आपको। उसके बाद 4 है जो डेंस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, और वी क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड को शो कर रहा है, और 17 अगेन ये बॉन्ड टाइप जो है वो जो है हमारे मैन्युफैक्चरर के हाथ में। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई या नहीं? आपने ये चीज देखी है या नहीं, ये जरूर बताना मुझे, ये चीज कहीं देखी है या नहीं। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। अगर होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC जेई, RRB जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने SSC जेई, RRB जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।